देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, वित्त मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पहाड़ी लोगों के लिए अपशब्दों को लेकर आक्रोश, बीजेपी का पुतला दहन करेगी कांग्रेस कमेटी। देहरादून के असले हॉल चौक पर होगा पुतला दहन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। पहाड़ी लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। पहाड़ी लोगों के लिए अपशब्द कहे थे, जिसको लेकर अब ये प्रदर्शन जो है वो करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और इस दौरान बीजेपी का पुतला भी दहन करेगी कांग्रेस कमेटी। देहरादून के असले हॉल पर पुतला दहन करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर आज आक्रोश जो है वो दिखाएगी कांग्रेस। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से कांग्रेस विरोध भी जता रही है प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया था उसके बाद? देखिए, बिल्कुल विशाल है। जिस तरह देखा जाए कि कल सदन के दौरान जिस समय सदन में प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री बोल रहे थे, उस दौरान उन्हें अचानक से किसी बात को लेकर के गुस्सा आता है और वो जो जिस सवाल का जवाब दे रहे थे उस सवाल को उन्होंने जवाब देते देते रुके और उसके बाद उन्होंने पहाड़ी को लेकर एक बयान जारी करते हुए इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने एक ऐसा अपशब्द बोल दिया जो कि लगातार फिर वायरल होना स्टार्ट हो गया। और सोशल मीडिया पर जब वो तेजी से वायरल हुई वीडियो, उसके बाद से लगातार जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर आक्रोशित हो रही है। जिस तरह से देखा जाए कि आज उन्होंने एक्सले हॉल चौक पर जो है पुतला दहन करने का भी कार्यक्रम रखा है कि भाजपा सरकार का वो पुतला दहन करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों की बात होती है, वहाँ के सौंदर्यीकरण की बात होती है, वहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात होती है, लेकिन जिस तरह से उनके वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो है सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम जो विपक्षी दल हैं, कल से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर लगातार जो है माफ़ी मांगने को लेकर के तमाम जो है सवाल उठ रहे हैं और इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक ऐसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति कैसे कर सकते हैं जो कि सदन में बोल रहे हो। एक ऐसे सदन में जहाँ पर बजट पेश किया गया था, जहाँ पर जो है लोगों के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है इस पर चर्चा होनी थी, कहाँ क्षेत्र में कौन सी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की बात हो रही थी, और वहाँ पर इस तरह का आक्रोशित होकर एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर देना जो कि फिर वायरल होता है और फिर लगातार जो है उसको लोग सवाल उठाते हैं। और देखिए, जिस तरह से उन्होंने रात एक बार फिर बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई कहने का औचित्य नहीं था, उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो है मेरे बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझे इस तरह का मेरा कहने का व्यक्तित्व तो नहीं था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा और वो वीडियो सामने आई, तभी से देखिए विशाल लगातार जो है लोग सवाल उठा रहे हैं और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आपके वित्त मंत्री जिस तरह से लगातार इस तरह के सवाल भाषा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर किस तरह की भाजपा की कार्यशैली है। भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान की बात करती है, सबके सम्मान के लिए लगातार कहती है कि हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे माँ बहन हो, बेटियां हों, चाहे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हों। तो तमाम सम्मान की जब बात करती है और इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग होता है तो सवाल उठने लाजमी है और वही सवाल उठ रहे हैं। उसी को लेकर आज कांग्रेस ने कार्यक्रम रखा गया है। करीब 12:15 बजे जो है कांग्रेस मुख्यालय से जो लोग हैं वो इकट्ठा होंगे महानगर कमेटी के, और वहाँ से पदाधिकारी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए असले हॉल चौक पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है सरकार का पुतला दहन करेंगे और फिर जो है वहाँ से जो है आक्रोश देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो है चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे अन्य विपक्षी दल की बात हो, तो तमाम कल से आक्रोश इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि वित्त मंत्री का एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी है। उसको देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोग भी सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लगातार प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान को लेकर के जो है तरह तरह की टिप्पणियां भी जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। जी विशाल। लेकिन योगेश, ऐसे में वित्त मंत्री का बयान क्या आया है, वो क्या कह रहे हैं? क्या वाकई ही उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है या फिर वो माफी भी मांग रहे हैं? और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि इस बयान को सही तरह से पेश नहीं किया गया है। पूरा बयान क्या था? देखिए, बिल्कुल वो जिस तरह से कहा कि मैं भी पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं भी जो है राज्य के लिए आंदोलन किया था, मैं भी इस राज्य के लिए उतनी भूमिका निभाई जितनी औरों ने भूमिका निभाई, मैं भी लगातार उन राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करता हूँ जिस तरह से और लोग करते हैं। और देखिए, इस राज्य के आंदोलन के लिए, राज्य के लिए हमने कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किस तरह से हमने संघर्ष किया है। और उसी दौरान जब वो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए बात कर रहे थे कि आप पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं करते, तो पहाड़ी होने पर जो है वो सवाल उठाने लगे और तो उसमें आक्रोशित हुए और
जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, वो बयान देने के बाद वो वीडियो वायरल हुई है। हालांकि स्पष्ट तौर पर पूरी जो व्यक्ति है वो वीडियो जो है उसमें अगर सुना जाए तो वो इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं भाषा का, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और अब मेरा ऐसा कहने का औचित्य नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से उसको काउंटर भी कर रहे हैं, काउंटर करने की कोशिश भी की गई है कि मेरा ऐसा कहने का औचित्य नहीं था, व्यक्तित्व नहीं था, मैं सिर्फ जो है अपनी बात रख रहा था, बात रखने में मैंने ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जिस तरह से वो वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस वीडियो के बाद से लगातार जो है देखा जाए तो वित्त मंत्री की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस तरह का जब वीडियो आता है और लोग सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आप उत्तराखंड के रहतवान हैं, वहीं के मंत्री हैं, वहीं आप जनता के लिए काम करते हैं और वहीं की जनता के लिए जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और वहां से फिर आपके लिए सवाल उठने शुरू होते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है फिर सवालों में घिरने के बाद शब्दों का चयन और शब्दों की भाषा जो है वो कई बार परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तो जनता निश्चित तौर पर समझती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।